हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। देखिए, हमने एक वीडियो बनाया कि क्या ज़बरदस्ती किसी का कोविड से वैक्सीनेशन किया जा सकता है, और मेघालय हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया जिसमें मेघालय हाई कोर्ट ने कहा जोर ज़बरदस्ती से वैक्सीनेशन नहीं होगा। अब आज बात करनी है कि किसी के मास्क न पहनने पर क्या उसे गोली मारी जा सकती है। देखिए, ये वीडियो बरेली का है। गलत बात है यार, तुम इतनी वो नहीं है, तुम गोली मार दोगे, तुम जेल जाओगे, पता है तुम्हें। कोई बात नहीं, जेल जाएंगे, ये भी जेल जाएंगे ना। सालहा मैंने क्रिमिनल लॉ पढ़ाया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को शुरू करने का मकसद ही यह है कि हम एक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी बने, हमारे यहां सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ मैन ना हो। पर देश लगता है डर्टी हैरी की तरफ जा रहा है, जिसमें सही काम करने के लिए कोई भी गंदा और गलत काम किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का यह मामला है बरेली में कि कोई व्यक्ति बिना मास्क के आया और सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी। देश का कानून और विभिन्न राज्यों का कानून मास्क न पहनने पर 1000 से 4000 तक का फाइन प्रोवाइड करता है। गोली मारने का और असॉल्ट करने का हक किसी को नहीं देता। जबरदस्ती तो सियासत में नहीं हो सकती। जिन पॉलिटिशियंस को हम 1.5-2 साल से गैंग कह रहे थे, उनको बुलाकर बात करनी पड़ी भारत सरकार को कल। जिनको हमने इंप्रिजनमेंट दे रखा था, डिटेंशन में कर रखा था। अब ये सिक्योरिटी गार्ड ने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। यूज ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स, जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आप सोचिए कि हमारी पुलिस लॉकडाउन में क्या करती रही, हमारी अदालतें लॉकडाउन में क्या करती रहीं। पूरी दुनिया में जो लोग पुलिस टॉर्चर पर काम करते हैं, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर। उसने विभिन्न देशों में नोट किया कि पुलिस ब्रुटैलिटी लॉकडाउन के दौरान बढ़ गई। बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, 13 वीडियो दिखाए गए, 1-2 नहीं 13 वीडियो, जिसमें पुलिस ज्यादतियां कर रही। फिरदौस ईरानी ने यह पिटीशन फाइल की थी, लेकिन चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रभु देसाई, उन्होंने कहा भाई हर चीज के 2 पहलू होते हैं, लोग भी बहुत वायलेशंस करते हैं लॉकडाउन की। बात सही है, आप बता दीजिए क्या सजेशंस हैं जिनसे पुलिस बेहतर तरीके से बिहेव करे। मैं समझता हूं कि बहुत कैजुअली लिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। मध्य प्रदेश में क्या नहीं हुआ, मेंढक जंप लगवाई गई, फ्रॉग जंप। अगर कोई लॉकडाउन में बाहर आ गया, स्नेक डांस कराया गया। दतिया का मामला है, राजगढ़ स्क्वायर का। आसाम में आदिवासी महिला है, अपने घर की उगी हुई सब्जियां लेके जा रही है, उसके ऊपर पुलिस ने ज्यादती की। कितनी तस्वीरें हैं लॉकडाउन में पुलिस के लाठी मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए। त्रिपुरा में तो डीएम साहब ने पुजारी के थप्पड़ मार दिया। कहीं यह नहीं पूछा गया कि तुम बाहर क्यों हो, मौका एक्सप्लेन करने का नहीं दिया गया। गुजरात में 40 पुलिस वाले एक दलित कम उम्र के लड़के जो बाजार से में आ गए थे,
उनको फॉलो कर रहे हैं कि साहब उनको अरेस्ट किया जाए। और यूपी में तो रिकॉर्ड कायम हो गया। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट है 2020 की, पिछले साल की। बीजेपी के एमएलए गाजियाबाद के नंद किशोर गुज्जर, इन्होंने तो कैश अवार्ड 5100 का अनाउंस कर दिया। जो लॉकडाउन की वायलेशन करे उनको देशद्रोही और ट्रेटर कह दिया। कहा पुलिस को उनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए। अब अगर यूपी के एमएलए ये करेंगे तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के इस सिक्योरिटी गार्ड ने सही गोली टांग में मार दी। ये भी कहा नंद किशोर गुज्जर साहब ने कि पता चला है कुछ मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, उनको भी शूट कर देना चाहिए। देश का कानून तो किसी को शूट करने का अधिकार नहीं देता। और क्योंकि ये मामला जो है ये पिछले साल का है, मार्च अप्रैल 2020 का, उन्होंने ये भी कहा था कि यूपी में राम राज है, यहां कोरोना नहीं आएगा। 2021 ने बता दिया यूपी में कितना कोरोना आया और गंगा में कितनी लाशें बही। एमपी में एक जगह पुलिस ने एक नया काम किया, कहा राम का नाम लिखो वायलेटर से। एक सेकुलर देश है, हो सकता है कोई आदमी नास्तिक हो, किसी धर्म को ना मानता हो, किसी भी भगवान का नाम लिखवाना जबरदस्ती एज अ पनिशमेंट, मैं समझता हूं यह भगवान की भी बेइज्जती है। भगवान का नाम तो दिल से लोग जपते हैं, राम के लिए तो दिल में आस्था है लोगों की। ये सारी चीजें एक ही बात बस साबित करती हैं कि हमारी पुलिस ने लॉकडाउन में जो इंडियन पीनल कोड के तहत उनकी पावर्स थी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनकी पावर थी, उनका गलत इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट से भी शिकायत है मुझे। कई हाई कोर्ट्स ने अजीब अजीब बेल ऑर्डर्स पास किए। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि 10,000 रुपए पीएम केयर में डालो, 1 हफ्ते तक एज अ वॉलंटियर सर्विस करो। अभी मई 2021 में चीफ जस्टिस रफीक ने मध्य प्रदेश में कहा कि किसी भी वॉयलेटर को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि ये एक सही ऑर्डर है। लोग लॉ को वायलेट करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग लॉ को वायलेट करें, उनके विरुद्ध एक्सेसिव डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल इलीगल है। इस देश में रूल ऑफ लॉ है। जो बीजेपी के एमएलए ने कहा वो बिल्कुल गैर कानूनी है। जो ओथ उन्होंने संविधान की ली थी उसका वायलेशन है। उनको लॉ को अपहोल्ड करना है, संविधान को अपहोल्ड करना है। जनता से भी मेरी अपील है, अपने को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं। अगर कहीं पर लॉकडाउन हो तो लॉकडाउन के जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें। हमने कोविड पर जितने वीडियो बनाए हर एक में हमने ये कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन करें। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने कोविड के दौरान अपनी शक्तियों का कई जगह गलत इस्तेमाल किया। कई जगह पुलिस ने एग्जेम्पलरी काम भी किया। किसी बच्चे का बर्थडे है तो बर्थडे केक भी पुलिस ने पहुंचाया। कहीं पर पुलिस ने नाचकर भी लोगों को एंटरटेन किया। तस्वीर के यकीनन दोनों रुख हैं, लेकिन एक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी देश चाहता है। और एक लॉ टीचर की हैसियत से मैं ये समझता हूं कि स्टेट एजेंसीज को एक अच्छी एग्जाम्पल कायम करनी पड़ेगी ताकि बैंक ऑफ बड़ौदा के
जो सिक्योरिटी गार्ड ने बरेली में किया वो कहीं और ना हो जाए। यहां तो गोली टांग में लगी, अगर कहीं ऊपर लग जाए और जान चली जाए तो बहुत मुसीबत में सिक्योरिटी गार्ड खुद पड़ जाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।